नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मित्रों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तप स्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कई ऋषि महर्षि का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जात के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो कहीं ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं देवराज की पदवी उनसे छीन ना ले। इसलिए उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता, उसकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी पर भेज देते थे। मित्रों, इस वीडियो में हम एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 सालों तक संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होता था। इस तरह तपस्या में लीन देख देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग सिंहासन छीन न ले। और इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। इंद्रदेव ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उनसे सारी योजना बताई। बिना किसी प्रश्न के प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार हो गई। और पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां तपस्या में ऋषि लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी, तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और वे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात प्रमलोचा वापस स्वर्ग जाने की बात करती है। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने के लिए तैयार हो गई। फिर ऋषि ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफाओं में भोग विलास किया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और अप्सरा जब भी जाने की बात करती तो ऋषि उसे मना कर देते। उधर महर्षि काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से बाहर निकल ही रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और बोली, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी ऋषि बोले, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तभी प्रमलोचा बोली, हे मुनि, मैं तो आपसे जब से मिली हूँ, आपने कभी वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज ही सवेरे तो आई हो। मुझे भली भांत स्मरण है, मैंने आज सवेरे ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा है। मुझे तो लगता है तुम मेरा उपहास कर रही हो। तभी प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में आई सवेरे ही हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू घबरा गए और बोले, सुंदरी, मुझे यह सही बताओ, मुझे तेरे साथ स्मरण करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ स्मरण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि घबरा गए। तभी प्रमलोचा बोली, हे ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं यहाँ किसी की कहने से आई हूँ। परंतु हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी ऋषि कंडू बोले, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए भेजा? तब प्रमलोचा बोली, आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है।
प्रमलोचा के यह वचन सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिनी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है। महर्षि के क्रोध को देखकर प्रमलोचा कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। और उस समय जो ऋषि ने गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था, वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में बह गया। प्रमलोचा के पसीने से वायु ने गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्षों को ग्रहण कर दिया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर वही आगे चलकर मिरिशा नामक कन्या कहलाई, जो ऋषि कंडू, सूर्य और वायु की पुत्री कहलाई थी। तो मित्रों, कैसी लगी है हमारी छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेट होता हूँ। शुक्रिया।